संत श्री आशाराम जी बापू एक ऐसा नाम जिन्हें किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन इनकी जीवन झांकी और जीवन शैली पर नजर डालें तो बापूजी का हर पल हर लम्हा एक ऐसा संदेश देता है जिसे अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आप समाज में संपन्न, प्रसन्न और सम्मानित जीवन जी सकेंगे। बापू आशाराम जी का जन्म विक्रम संवत 1998 थाऊमल जी सिरुमलानी और मां महंगी बा के घर सिंधु नदी के किनारे बेराणी गांव में हुआ था। बचपन में मां महंगी बा प्यार से आसुमल बुलाती थी। बालक आसुमल को ईश्वर प्रेम के संस्कार मां ने बचपन में ही देने शुरू कर दिए थे। बालक आसुमल जन्म से ही बड़े ओजस्वी बालक रहे। कई भविष्यवेत्ताओं ने बालक आसुमल के लिए कहा था, ये बालक अवश्य ही पूर्व का सिद्ध योगी पुरुष है जो अपना अधूरा कार्य पूरा करने के लिए ही अवतरित हुआ है। 1947 में देश का विभाजन हुआ और पिता थाऊमल जी को अपनी अथाह संपत्ति वहीं छोड़ भारत के अहमदाबाद शहर में सपरिवार आकर पनाह लेनी पड़ी। नगर सेठ थाऊमल जी को अब आर्थिक तंगी सताने लगी। परेशानियां आती हैं तो रास्ते भी बनने लगते हैं। थाऊमल जी ने पहले लकड़ी, कोयला और फिर शक्कर का व्यवसाय शुरू किया। संयमी मां महंगी बा बच्चों में संस्कार सिंचन करती रही और बालक आसुमल को ध्यान भजन में लीन रहना सिखा दिया था। बालक आसुमल को मणिनगर अहमदाबाद में जय हिंद विद्यालय में प्रवेश दिलवाया गया। बालक आसुमल की अद्भुत स्मरण शक्ति से सभी अचंभित रहते थे और विनम्र स्वभाव पर सब फिदा थे। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये अद्भुत बालक दोपहर में छुट्टी के समय और बच्चों से अलग किसी पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ अपने ईश्वर से एका बनाने की कोशिश करता रहा। चित्त की एकाग्रता, बुद्धि की तीव्रता, नम्रता, सहनशीलता, चेहरे पर तेज और दूसरों की मदद करने को हमेशा आतुर, इन सभी गुणों की वजह से बालक आसुमल का व्यक्तित्व पूरे विद्यालय में मनमोहक बन गया था। मेधावी आसुमल अपनी जबरदस्त याददाश्त से कोई भी पाठ एक ही बार में याद कर लेते थे। तेजस्वी आसुमल घर या बाहर सभी के लाडले बन चुके थे। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 10 वर्ष की उम्र में ही आसुमल ने पिता थाऊमल को खो दिया। अब परिवार एक बार फिर विकट परिस्थितियों से जूझने लगा। आसुमल की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। वो चौथी कक्षा भी पूरी नहीं कर पाए थे। आसुमल सिद्धपुर गुजरात में एक परिजन की दुकान में नौकरी करने लगे। भगवत प्रेम में लीन आसुमल का चुंबकीय औरा यहां भी करिश्मा करने लगा था और मनमोहक आसुमल ने व्यवसाय को काफी तरक्की पर पहुंचा दिया था। लेकिन आसुमल का मकसद कुछ और ही था। हालांकि आसुमल की विकसित आध्यात्मिक शक्तियां लोग पहचान चुके थे और अक्सर सही मार्गदर्शन पाने के लिए आसुमल के आगे पीछे घूमने लगे। परिवारजन ने आसुमल को विवाह बंधन में बांधने की भी ठान ली थी, लेकिन आसुमल के हृदय में तो ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प बहुत तीव्र हो चुकी थी। विवाह के ठीक 8 दिन पहले आसुमल घर छोड़ कहीं चले गए। काफी खोजबीन के बाद परिवारजनों ने आसुमल को भरूच के एक आश्रम में पा लिया। विवाह के बाद आसुमल ने धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी को अपने ईश्वर प्राप्ति के ध्येय के बारे में समझाया और लक्ष्मी देवी अब तक सहमत भी हो गई थीं। लगातार ध्यान भजन करने वाले आसुमल के भीतर वैराग्य की लहर रह रह कर उठने लगी थी।
वे एक बार फिर निकल पड़े अपने लक्ष्य की ओर। केदारनाथ, वृंदावन और हिमालय की गुफाओं में कंदराओं में साधना की। जैसे चातक पक्षी की प्यास बारिश के पानी से ही बुझती है, वैसे ही सच्चा शिष्य समर्थ सद्गुरु से ही तृप्ति पाता है। सद्गुरु की तलाश में आसुमल नैनीताल के जंगलों में पहुंच गए। यहां 40 दिन की कड़ी तपस्या की। आखिरकार खोज का एक छोर पूरा हुआ, क्योंकि यहां मिले परम गुरु लीला शाह जी बापू। गुरु के द्वार पर भी कठोर तपस्या चलती रही, लेकिन हर कसौटी पर खरे उतरने वाले आसुमल ने आखिरकार सद्गुरु का दिल जीत ही लिया। परम गुरु लीला शाह जी ने उनकी ईश्वर के लिए तड़प देख समझ लिया कि ये पक्का खड़ा है। 70 दिन की साधना के बाद उन्हें वापस घर जाने की आज्ञा की। आसुमल की मंजिल पाने की तड़प बढ़ती ही जा रही थी। 13 दिन तक घर पर जरूर रुके, लेकिन उसके बाद नर्मदा किनारे मोटी कोरल पहुंचकर फिर से गहरी साधना और अनुष्ठान में लग गए। यहां 40 दिन के अनुष्ठान में उन्हें कई अनुभव हुए और कई कठोर से कठोर परीक्षाएं भी हुई। एक बार आधी रात को जोरों की आंधी चली। तपस्वी आसुमल किसी मकान के बरामदे में जा बैठे। तभी एक मछुआरे ने देखा और चोर डाकू समझकर शोर मचा दिया। लोग लाठी, भाला, चाकू, छुरी आदि लेकर वहां इकट्ठा हो गए, मगर तपस्वी आसुमल अपनी ईश्वर भक्ति में लीन रहे और उसी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गए। लोगों ने हाथ जोड़ ऐसे सिद्ध पुरुष को प्रणाम किया। परीक्षा का दौर यही नहीं रुका। इसी अनुष्ठान के दौरान मां महंगीबा और पत्नी लक्ष्मी देवी इन्हें घर वापस ले जाने के लिए आ पहुंची, मगर आसुमल अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। अनुष्ठान पूरा होने पर वे उनके साथ घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ तो गए, लेकिन फिर चलती गाड़ी से उतर सामने मुंबई जाने वाली ट्रेन में जा बैठे और मुंबई में ब्रजेश्वरी, जहां साईं लीला शाह जी बापू एकांतवास के लिए पधारे थे, पहुंच गए। आसुमल की ईश्वर के लिए इतनी ललक देख साईं का दिल गदगद हो उठा और आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया संवत 2021 तदनुसार 7 अक्टूबर 1964 बुधवार को दोपहर 2:30 बजे योगी आसुमल को आत्मदेव परमात्मा का साक्षात्कार हो गया और योगी आसुमल अब श्री आशाराम जी महाराज बन गए। श्री आशाराम जी महाराज अपने गुरुदेव की आज्ञा में चलते रहे। 7 वर्ष तक गुरु आज्ञा से डीसा आश्रम में योग की गहराइयों में और गहरे उतरते गए और गुरुदेव का दिल जीतते गए। गुरुदेव लीला शाह जी बापू ने उनको आदेश दिया, तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। अपने गुरुदेव की आज्ञा से संत श्री आशाराम जी बापू अब अहमदाबाद आ गए और साबरमती नदी के किनारे 19 जनवरी 1972 को ध्यान साधना को आगे बढ़ाने के लिए मोक्ष कुटीर की स्थापना की, जो धीरे धीरे एक विशाल आश्रम में तब्दील हो गई। पूरे विश्व में करोड़ों साधकों के पूज्य संत श्री आशाराम बापू अपने हर शिष्य को निर्भीक, स्वस्थ, संतुष्ट और ईश्वर का प्रेमी बनाना चाहते हैं। बापू आशाराम जी अपने करोड़ों साधकों के ही नहीं, संत समाज के भी पूजनीय हैं। हाल ही में धर्म रक्षा मंच की अगुवानी के लिए बापू आशाराम जी को चुना गया। ईश्वर मस्ती में मस्त रहने वाले संत श्री आशाराम बापू के जीवन में चारों तरफ कई अद्भुत करिश्मे होते रहे हैं।
बापूजी की नानी माँ का स्वर्गवास हो जाने के बाद वे फिर से जीवित हो उठी। ऐसी नानी माँ के पोते हैं संत श्री आशाराम जी बापू। नीम के पेड़ को आज्ञा की तो वो भी चलने लगा। ऐसे समर्थ सद्गुरु लीला शाह जी के शिष्य हैं संत श्री आशाराम जी बापू। समाज के कल्याण के लिए बापू आशाराम जी हमेशा सक्रिय रहते हैं। बापू जी के सानिध्य में चलने वाले सेवा कार्यों की सूची बहुत ही लंबी है। चाहे आदिवासियों के विकास की बात हो, असहाय, निर्धन और रोगियों की सहायता की बात हो, या किसी प्राकृतिक आपदा से जूझते लोगों की सहायता की बात हो, बापू आशाराम जी हमेशा तत्पर रहते हैं। समाज के किसी भी दर्जे के लोग हों, बापू जी के ईश्वरीय ज्ञान को पाकर ऊपर उठे ही हैं। भगवान के साथ अटखेलियां करने वाले इन जोगी का रंग जिसको भी लगता है उसका जीवन ही बदल गया। बापू जी से भगवान नाम की दीक्षा पाकर जो अनुभव उनके साधकों को होता है, सचमुच दिल कह उठता है, क्या जादू है इस जोगी के ज्ञान में।